हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था लैनसेन को विंग की मैरिड होने की सच्चाई पता चलती है। साथ में जो लैन कुरैन है वो तो लैनसेन की मैरिज फई से करवाना चाहते थे। लैनसेन तो वहाँ पर कॉल पे बात करने के वहाँ से चला गया था और फई भी वहाँ से चली गई थी। जो सिजवी था वो अपने डैड और फई के डैड की बातें सुन रहा था। वो दोनों तो जल्द से जल्द लैनसेन फई की मैरिज करवाने पर तुले हुए थे। इवन वो तो डेट भी डिसाइड करे थे। सिजवी को रहा नहीं गया और उसने तुरंत उनके बीच में कहा, नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं इस मैरिज के खिलाफ हूँ। वो जब ऐसा कहता है तब उसके डैड उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं, तुम इस वक्त छोटे हो, तुम इस तरह बीच में नहीं बोल सकते। जिस पर सिजवी कहता है, डैड, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मुझे सब चीज़ें समझ आती है और आप दोनों उनकी ऐसे अरेंज मैरिज नहीं कर सकते और ये मैरिज तुम्हें होने नहीं दूंगा। और उठकर तो गुस्से से चला आता है। सिजवी के डैड गुस्से से कहते हैं कि अनोइंग चाइल्ड, मुझे माफ कर देना। जिन गोंसा वहाँ पर बैठे सब लोग सौंकते थे और लैन कुरैन वहाँ पर सबसे माफी मांगते हैं अपने सन के बेहव के लिए। सिजवी जो बाहर आ गया था वो फई को आते हुए देखता है तो वो उसका हाथ पकड़ता है और खींचते हुए उसे कॉर्नर में ले जाता है और वो उसे कन्फेस करता है और उसे किस करने लगा था। और लैनसेन और विंग जो उन्हें फॉलो कर रहे थे उन्होंने वो सब देख लिया था, उनकी बातें सुन ली थी। लैनसेन तो एक तो उनकी तरफ देखा और वो बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड था। उसके लिटिल ब्रदर का क्या ही कहना। वहीं विंग के फेस में तो स्माइल आ गई थी और वो लैनसेन को हक करते हुए कहता है, लैनसेन, अब तुम्हारी मैरिज मेरी सिस्टर इन लॉ से नहीं होगी। और वो जो हैप्पी था और उसने लैनसेन को बैक से हक कर रखा था। लैनसेन से कहते हैं, विंग क्या कर, छोड़ो मुझे। लैनसेन ने ये थोड़ी लाउड वॉइस में कहा था। तब सिजू ने उनकी बात सुन ली थी और किस को ब्रेक कर कर उस तब देखते हैं। विंग लैनसेन से अलग होकर सिजू के सामने आकर कहता है, हमने सबको सुना है। और वो फई का हाथ पकड़ के उसे अपनी साइड करता है और कहता है, लिटिल प्रिंसेस, कि तुम अपने गगा को सब कुछ सच बताओगे, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। फई तो काफी साय और एम्बैरेस फील कर रही थी। वो विंग को घबराती हुई कहती, ओ गगा, और उसने अपना हेड नीचे कर रखा था, वो अपना सिर उठा नहीं पा रही थी। और वहीं सिजवी, वो तो कुछ ज्यादा ही पोजीशन पर था और विंग का हाथ फिर से हटाने लगता है। तब विंग उसकी तरफ घूर कर देखता है। सिजवी कम नहीं था, वो भी विंग को गुस्से से देखता है और कहता है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तब वही कहती है, ऐसा नहीं है, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम समझाया था, मैं अब से तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती। जिस पर सिजवी चिल्लाकर कहता है, मैं ब्रेकअप के लिए नहीं माना था, समझी। और वो दोनों लड़ रहे होते हैं। तब विंग उसे शांत कराकर कहता है, चुप रहो। फई, तुमने डेट करना स्टार्ट कब से किया? तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? तुम तो सब चीज़ शेयर करती थी ना। जिस पर फई कहते, आई एम सॉरी काका, वो एक्चुअली, यहाँ से फई तो विंग को पूरी स्टोरी बता देती है। जब वो हाई स्कूल में थी तो वो स्कूल में किसी फंक्शन में सिजू से मिली थी। उन्होंने साथ में डांस किया था और उसके बाद सिजू ने उसे प्रपोज कर दिया था। तब फई ने बिना सोचे उसे हाँ कह दिया था और उसके बाद फई ने उसे समझाया था, वो सबके सामने बस सिजवी का मजाक नहीं बना जाती, इसलिए उसने बस वहाँ हाँ बोला था। पर उस में उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रह सकती। पर सिजवी है कि मानता नहीं है, वो उसे काफी परेशान करता है। पर उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि वो जल्दी किसट होने वाली थी और उसने तो बस यही सोचा था वो किसन से बात तो उससे नहीं मिलेगी। पर आज फिर से वो दोनों आमने सामने हैं। विंग उसकी सारी बात सुनने के बाद उसे हक करता है और उसके बारे में हाथ फैला कर कहता है, ओके ऑलराइट, मैं हूँ ना, अब से तुम्हें कोई पसंद नहीं करेगा, नहीं मैं तुम्हारी मैरिज बिना तुम्हारी मर्जी के खिलाफ होने नहीं दूंगा। और वह ऐसा कहकर फई को वहाँ से ले जाने लगता है और वहाँ से जाते वक्त वो लैनसेन से कहता है, अपने भाई को समझा देना। लैनसेन तो वहाँ खड़ा बस एक ढिप साई करता है। सिजवी कहता है, भाई मैं सच में फई को लाइक करता हूँ एंड डैड तो आपकी मैरिज ही कराने पर तुले थे, मैं ये कैसे उन्हें दे सकता हूँ। वो ये बातें काफ़ी परेशान होकर कह रहा था। तब लैनसेन कहता है, मैं फई से वैसे भी मैरिज नहीं करने वाला था, पर तुम्हारा इज्जत का बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं था। सिजवी अपना सर झुका लेता है। तब लैनसेन कहता है, अभी हमें चलना चाहिए, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। सीन कट होता है और अगले सीन में विंग मम्मा के साथ बातें कर रहा होता है। वो उसे बताता है लैनसेन को बॉयज में इंटरेस्ट है और उसका कजन ब्रदर सिजवी फई को लाइक करता है। मम्मा तब थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन देकर कहती है, क्या? फिर थोड़ा पोस्ट लेकर, ओह, इसलिए उसकी फेस के एक्सप्रेशन बदल गए थे सिजवी को देखने के बाद। वैसे उनका तो ठीक है,
तुम्हारा और लैंसन का क्या मैटर है? वहाँ पर सिर्फ वही के एक्सप्रेशन नहीं बदले थे, तुम्हारे भी बदल गए थे और तुम्हारी नजर तो सिर्फ लैंसन पर टिकी हुई थी। तुम उस पर इंटरेस्टेड हो या फिर उसके साथ कुछ कर बैठे हो? विंग ब्लश करने लगता है, स्माइल करने लगता है। तब म्या उसे वियर्ड स्माइल करते हुए देखकर कहती है, ये वियर्ड सी स्माइल देना बंद करोगे? यह सुनकर विंग कहता है, तुम्हें मेरी स्माइल वियर्ड क्यों लगती है? इतनी प्यारी स्माइल तो है और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरा फ्रेंड जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था वो मुझे इग्नोर कर रहा था, पर आज हमारी फाइनली बात हुई और आई एम वेरी हैप्पी। मैं बस अपना मुंह बिगाड़ती हूँ। उसका मूड कुछ खास अच्छा नहीं था। विंग के फोन पर कॉल आता है जो कि लैंसन था। वो तुरंत ही उसे पिक कर लेता है और लैंसन से बात करने लगता है। लैंसन विंग से कहता है अगर वो नेक्स्ट डे फ्री है तो क्या वो मिल सकते हैं? विंग तो तुरंत ही राजी हो जाता है एंड नेक्स्ट डे ही वो लैंसन से मिलने चल जाता है जहाँ लैंसन ने उसे मिलने को कहा था। विंग तो बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो लैंसन के साथ फिर से एक अच्छा टाइम स्पेंड करेगा, पर साथ में उसका डटी माइंड भी काम कर रहा था। वो चाहता था किसी भी तरह से वो लैंसन को मना ले। वो लैंसन से पूछता है आज का उनका क्या प्लान है, जिस पर लैंसन कहता है उसकी आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है और वो बस विंग एक कंपनी चाहता है। जिसे सुनकर विंग सरप्राइज होकर कहता है अपॉइंटमेंट? किस तरह की अपॉइंटमेंट? तुम क्या बीमार हो? पर तुम तो ठीक लग रहे हो। क्या तुम्हें किसी तरह की डिजीज है? तुमने पहले मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? वो लैंसन के थोड़ा वरिड हो रहा था। तब लैंसन उसे कहता है रैक्स मेरे साथ चलो, आज तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लैंसन विंग को लेकर डॉक्टर क्वान के केबिन में आता है और डॉक्टर क्वान को विंग से मिलाता है। डॉक्टर क्वान विंग को देखकर पोलाइटली विंग को चेयर पर बैठने के लिए कहते हैं और उनसे हैंडशेक करके विंग को लैंसन की सारी कंडीशन बताते हैं और वो कैसे लैंसन की हेल्प कर सकता है। उसका सारा प्रोसेसर वो विंग को बताते हैं। विंग तो लैंसन की कंडीशन जानकर शॉक्ड रह गया था। उसे तो इस बात का कोई आइडिया नहीं था लैंसन किस सिचुएशन से गुजर रहा है और इसलिए लैंसन जब भी क्राउड वाले एरिया में आता था अक्सर बिना झिझक के वो उसका हाथ पकड़ा करता था, क्योंकि उसके पास और कोई तरीका नहीं था खुद को सेव करने के लिए। पर विंग के लिए तो वो एक ग्रीन सिग्नल थी। डॉक्टर हाइक्वन विंग से कहते हैं हमें तुम्हारे ब्लड का कुछ एग्जाम्पल चाहिए, तो क्या हम ले सकते हैं? जिस पर विंग हमें से हिला देता है। डॉक्टर हाइक्वन उसके ब्लड का थोड़ा सा एग्जाम्पल लेने के लिए उसका ब्लड ले लेते हैं और वहाँ से उसके ब्लड को चेक करने के लिए लैब में चले जाते हैं। अब उस कैबिन में बस लैंसन और विंग थे। विंग अपने हैंड को फोल्ड कर चेयर में बैठा हुआ था और वो थोड़ा रफ साउंड करता हुआ कहता है तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना स्पेशल था। और वो लैंसन को घूरने लगता है। लैंसन कहता है विंग अब तुम्हें सच पता चल गया है तो तुम मेरी पूरी तरह से हेल्प करोगे ना? विंग जो चेयर पर बैठा हुआ था वो चेयर पर बैठे हुए भी लैंसन का हाथ थामता है और कहता है ऑफ कोर्स लैंसन, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? लैंसन जब ऐसा कहता है विंग जिसने उसका हाथ पकड़ा रखा था उसे खींचता है। तब लैंसन उसकी तरफ झुक जाता है और उसका फेस बहुत ही विंग के फेस के बहुत करीब था। विंग उसकी ईयर्स में कहता है अपनी डीप वॉइस में आई वॉन्ट टू स्लीप विथ यू अगेन। लैंसन जो उसके हर एक वर्ड को सुनता है और विंग जब उसके चिक्स में किस करता है लैंसन झटके से अपना हाथ छुड़ाता है और पीछे हटकर कहता है व्हाट आर यू क्रेजी? लैंसन को गुस्सा आ रहा था। विंग उसे जब ऐसे नहीं मना पाया तो वो उसकी वीकनेस का फायदा उठा रहा है। विंग चेयर से खड़ा होकर लैंसन के क्लोज पड़ते हुए कहता है तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? हमने पहले भी वन नाइट स्टैंड कर रखा है तो तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। लैंसन का तो मुंह ही बन जाता है, जो कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था। विंग उससे ऐसी शर्त रख रहा है। विंग उससे फिर से कहता है मेरी तो बस यही शर्त है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम मुझे खुद को टच करने दोगे, मुझे फिर से उस जगह का इस्तेमाल करने दोगे। और वो लैंसन के बट पर स्लैप करता है। लैंसन उसे अपनी शार्क आई से देख रहा होता है। विंग अपनी बात को कंप्लीट करना है वरना तुम किसी और को ढूंढ लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला। और वहाँ से जाने लगा था। तब लैंसन तुरंत कहता है मुझे मंजूर है। विंग वहीं रुक जाता है और स्माइल करता है। उसे अच्छी तरह से पता है लैंसन उसे मना कर ही नहीं सकता है। वो पलटता है और लैंसन के पास आकर अपनी पत्ती सी दिखाने लगता है।
तब लैंसन गुस्से से कहता है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे तुम्हारी कितनी ज़रूरत है, पर फिर भी तुम्हें याद रखना जरूरी है। आखिर तुम किस तरह के फ्रेंड हो। जिस पर विंग अपने अंदाज में कहता है, मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ, तुम्हारी हर तरह से हेल्प करूँगा, चाहे तुम मेरा कितना भी खून चूस लो, पर मुझे तुम अपने बेड पर जाइए और कुछ मैं नहीं सुनना चाहता। तो अब हम अपनी डील पक्की करें। लैंसन साय करता हुआ कहता है, हाँ ठीक है। विंग तो काफ़ी हैप्पी हो जाता है और वो उसे हक कर लेता है और लैंसन सोचता है, मैं तो इस इंसान को रिफ्यूज़ कर ही नहीं सकता। इसके अगले सीन में देखते हैं लैंसन अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था, तो फिर उसके फ़ोन पर विंग का कॉल आ जाता है और विंग बहुत ही एक्साइटेड होकर कहते हैं, लैंसन मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से मेरे पास आओ। जिस पर लैंसन कहता है, विंग मैं अभी बिजी हूँ, बट बेबी आई मिस यू, कम इट नाउ। विंग की बात सुनकर तो लैंसन गुस्से से उसका नाम लेता है। तब विंग फिर से कहता है, स्वीट हार्ट अच्छा तुम्हारे लिए यही होगा, तुम मेरे पास आ जाओ वरना मैं वहाँ आ जाऊँगा। और क्या तुम हमारी डील के बारे में भूल चुके हो। लैंसन तो बाकी से कहता है, नहीं। ये सुनकर विंग कहता है, तो फिर जल्दी करो मेरे पास आओ। लैंसन को बहुत गुस्सा आ रहा था, विंग उसे वर्क के टाइम उसे पसंद कर रहा है। वो सॉस नीचे से कहता है, आज का सारा काम वो खुद हैंडल कर ले, और ऐसा कहकर वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। और वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है तो देखता है विंग अपनी कार पर टिक कर खड़ा हुआ था और उसी का वेट कर रहा था। वो जैसे ही लैंसन को देखता है वो अपनी कार का डोर ओपन कर देते हैं। लैंसन सीट पर बैठ जाता है तो विंग भी ड्राइवर सीट पर आकर बैठ जाता है। लैंसन उसे कहता है, ये मेरे वर्क का टाइम है, तुम मुझे अभी इस वक्त क्यों पसंद कर रहे हो। जिस पर विंग कार स्टार्ट करते हुए कहता है, हमारी ऐसी डेट हुई थी, मैं जब चाहे तुम्हें बुला सकता हूँ। तब लैंसन चिल्लाता है, पर फिर भी मैं हर समय अवेलेबल नहीं हो सकता, वैसे तुम मुझे ले जा कहाँ रहे हो। जिस पर विंग शांति से कहता है, तुम्हारे अपार्टमेंट। पर क्यों, लैंसन कहता है। तब विंग कहता है, तो तुम क्या चाहते हो, मैं कार में ही तुम्हारे साथ व्हाट्सएप करूँ, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंसन तब तुरंत कहता है, नहीं नहीं प्लीज़ मेरे अपार्टमेंट चलते हैं। वो तुरंत जल्दी लैंसन के अपार्टमेंट में आ जाते हैं। विंग काफ़ी सारी बियर की बॉटल और उसने काफ़ी सारा खाने का फूड भी आइटम ले आया था और वो उसे बेंच पर रखता है और एक बियर की बोतल निकाल कर पीने लगता है। लैंसन वहाँ पर सोफे पर आकर बैठ जाता है और विंग को घूरने लगता है। विंग उसके साइड बियर की बोतल को करता है। तब लैंसन बियर की बोतल को देखता है और फिर उसे खोल कर पीने लगता है। उसे पी लेने के बाद वो विंग से कहता है, तुम मेरे वर्क टाइम में मुझे पसंद मत किया करो, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, तो क्या तुम मुझे पसंद करने का काम करोगे। विंग उसे इग्नोर कर रहा था और अपने फूड को खाने लगता है। लैंसन उसे बस देखे जा रहा था। विंग तब उसे कहता है, अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हारे अपार्टमेंट का फिंगरप्रिंट मेरे फिंगरप्रिंट से मैच करा दो। ये सुनने के बाद लैंसन कहता है, तुम यहाँ क्यों रहोगे। तब विंग कहता है, क्योंकि मैं अब से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ बेबी, प्लीज मुझे इस तरह की बेबी स्वीट हार्ट से मत बुलाया करो और अपना काम खत्म करके तुम चुपचाप अपने घर से जाना। विंग कहता है, पर बेबी मुझे तुम्हें इन नामों से बुलाना अच्छा लगता है। लैंसन गुस्से में कहता है, निकलो निकलो यहाँ से, मेरे अपार्टमेंट से अभी निकलो। अगर तुमने दोबारा मुझे इन नामों से बुलाया तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मुझे नहीं है पसंद। अच्छा प्लीज रुको, मैं नहीं बुलाऊंगा, ठीक है। लैंसन पर उसे अभी भी धक्का दे रहा होता है। तब विंग कहता है, मुझे यहाँ प्लीज रहने दो ना लैंसन, मुझे मेहमान ने घर से बाहर निकाल दिया है, मैं कहाँ जाऊँगा, एक तुम ही तो हो जिसके पास मैं रह सकता हूँ। तुम्हें क्या मैं तुम्हारी दूसरी वाइफ रखता हूँ जो तुम्हें अपने घर में रख ले। एक के साथ घर में नहीं बने तो दूसरे के पास आके, हाँ अभी के अभी निकल जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में अलाउड नहीं करता। और वो विंग को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। तब विंग कहता है, लैंसन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। इस पर लैंसन चिल्लाता है, तुम इसी लायक हो और ब्यापा ने बिल्कुल सही किया तुम्हें घर से बाहर निकाल के, तुम्हें तो बस खाने और सोने के सिवा कुछ नहीं सोचता। जिस पर विंग कहता है, हाँ लैंसन तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, मैं ऐसा नहीं हूँ। जिस पर लैंसन कहता है, मुझसे बेहतर तुम्हें और कौन जानता है, तुम बहुत ही मेन हो, समझे। और विंग को ढकेल रहा था तो कभी खींच रहा था, लैंसन ऐसा ही कर रहा था। पर विंग है जो डरने का नाम ही नहीं रहा था। वो खुद को लैंसन से छुड़ाता है और फिर से कर्ज पे जाकर बैठ कर कहता है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा। वो तो वहीं डेरा जमा कर बैठा था। लैंसन एनोइंग सा फेस लेकर गुस्से में कर्ज पर बैठ जाता है और साई करता है, ये इंसान तो अब उसे दिन रात परेशान करेगा।
विंग अपनी पिज्जा की बाइट को फिनिश करके लैंसन से कहता है, किटी क्या तुम नहीं खाना चाहते? वो फूड को लैंसन की तरफ कर रहा था। लैंसन अपनी शार्क आइज से उसी तरफ देख रहा था। तब विंग कहता है, ऐसे मत देखो, चाहो तो तुम भी मुझे कोई निकनेम दे सकते हो और हम दोनों उसी नाम से एक दूसरे को पुकारेंगे। लैंसन की आईब्रो ऊपर हो जाती है और वो कहते हैं, हाँ मैंने भी तुम्हारा एक नाम सोचा है, पर्वत बग, ये तुम पर सूट करता है। जिस पर विंग कहता है, क्या तुम्हें इससे अच्छा नाम नहीं सोचा था? मैंने कितना प्यारा नाम रखा है तुम्हारा, लिटिल किटी, माई वाइल्ड कैट, माई लज्जा। लैंसन तो विंग को देखने लगता है। फिर उसने क्या कहा, माई? ये सुनकर तो लैंसन के दिल में तो एक अलग से एहसास उमड़ जाता है। उसे अच्छा भी लग रहा था, उसे बुरा भी फील हो रहा था। विंग उससे लवर की तरह ट्रीट करता है, उसे फ्लर्ट करता है, उसे ये अच्छा लगता है। पर वो बात जानता है, जब विंग उससे बोर हो जाएगा तब वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देगा। उसके फेस से तो अब सैडनेस झलकने लगी थी। विंग उसके क्लोज बढ़ता हुआ कहता है, क्या हो गया लज्जा? क्या तुम्हें मैं लज्जा बुलाऊं? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है? तो लैंसन कहता है, ऐसा नहीं है, तुम मुझे बुला सकते हो। विंग स्माइल करता है और उसकी चिक्स पर किस करता हुआ कहता है, गुड। और फिर लैंसन को वो स्मेल करने लगता है, उसकी नेक पर अपने नोज रब करता है, फिर वहाँ उसे लिक करता है और सक करने लगता है। लैंसन आराम से अपने शर्ट की बटन खोल रहा था। जैसे जैसे वो अपनी शर्ट की बटन खोल रहा था, उसकी चेस्ट विजिबल हो रही थी और विंग उस पर हाथ फैलाने लगा था और वो उसे वहीं कांच पर लेटा देता है और उसकी लिप्स पर रोटरी सक करने लगता है। लैंसन उसकी नेक पर हाथ रखता है। वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत पैशन के साथ किस कर रहे थे। उनकी किस काफी हॉट और रब थी। फिर विंग किस को ब्रेक करके विंग की नेक को सक करता है, पाँव से लिक करता है। लैंसन हैवी ब्रीथिंग लेता हुआ विंग को फील कर रहा था। वो पूरी तरह से अराउज्ड हो चुका था। विंग के हाथ उसके प्राइवेट पार्ट पर थे और वो उसे प्रेस कर रहा था। फिर वो उसकी पैंट निकाल ही देता है और वहाँ उसकी थाई पर एक बाइट करता है और लीक करने लगता है। तो फिर लैंसन अपनी डीप वॉइस में उसका नाम लेता हुआ कहता है, विंग, क्या मैं तुम्हारे कपड़े उतारने में हेल्प करूं? और वो विंग की जिप पर रखता है और वो उसे खुद से उसकी पैंट उतार रहा था और उसे काफी असेम फील हो रहा था, पर वो करना चाहता था। विंग को भी काफी सेटिस्फाई फील होता है। सिर्फ एग्रीमेंट के लिए वो उसके साथ ये सब नहीं कर रहा, बल्कि वो उसके लिए लस्ट फील करता है। विंग को सिर्फ बहुत खुशी होती है। जितना पैशन के साथ लैंसन उसके हर एक टच का रिप्लाई करता है। दोनों ही काउच पर अपनी हॉट एक्टिविटी करते हैं। दोनों ने काउच को पूरा मैस कर दिया था। विंग को जब उनकी एक ही पोजीशन से मजा नहीं आ रहा था तो वो वहीं काउच पर बैठ जाता है और लैंसन को उस पर राइड करने के लिए कहता है। लैंसन भी उस ओबीडिएंट बनता हुआ वैसा ही करता है। वो विंग की प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ में रखता है। पहले तो उसे प्रेस करता है, उसे अपने हाथों से रब करता है। विंग तो तब पूरी तरीके से साउंड निकालने लगता है। वो जिस तरह से बॉन्ड कर रहा था लैंसन को काफी अच्छा लगता है। अब तक सिर्फ वो था जिसकी आवाज़ें गूंजी थी, पर विंग की आवाज़ सुनकर सिर्फ बहुत सेटिस्फाइंग फील हो रहा था। वो विंग के ऊपर राइड करने लगता है जहाँ उसे पहले काफी अनकंफर्टेबल लगता है, पर वो जैसे तैसे विंग को खुद के अंदर लेता है और उसे अब अच्छा लगने लगा था। उनकी इंटीमेट सेशन काफी देर तक चलती है। उसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और फ्रेश होते हैं। विंग लैंसन के लिए कॉफी प्रिपेयर करता है। लैंसन तब तक बात लेकर आ चुका था और वो बालकनी के पास आकर वहाँ एक चेयर में बैठ जाता है। विंग उसे कॉफी का मग देता है जिसे लैंसन ले लेता है और अपनी कॉफी एंजॉय करता है और कहता है कि तुम सच में मेरे साथ रहने वाले हो। जिस पर विंग कहता है, हाँ मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये सुनकर लैंसन कहता है, जो ठीक है, अब से हम दोनों साथ रहेंगे। हाँ, पर मुझे ज़्यादा तंग मत करना और वे घर के कामों पर भी थोड़ी मदद कर देना। ऐसा कहकर वो स्माइल करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे से ऐसी बातें कर रहे थे। विंग जब से लैंसन के साथ रहने लगा है, विंग के प्रति लैंसन का अफेक्शन बढ़ चुका है। वो उसके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग रखने लगा है। ये बात का एहसास लैंसन को बहुत ही जल्दी हो जाता है, पर वो विंग को खुद से दूर नहीं करना चाहता। ना ही वो अपनी फीलिंग उसके सामने रख सकता है। जैसे कि विंग ने कहा था लैंसन की हेल्प करेगा, वो ऐसा ही करता है।
लैनसन की डिजीज सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली है, तो लैनसन को मेंटली लोगों पर ट्रस्ट करना जरूरी है। विंग उस पर भी लैनसन की मदद करता है और साथ में अपने ब्लड को लैनसन पर ट्रांसफर करने के लिए भी वो राजी था। तब ये प्रोसेस वो दोनों इस वक्त हाइक्वन के लैब में थे और सबसे पहले लैनसन के ब्लड को पहले उसकी बॉडी से निकाल ब्लड बैंक में डाला जाता है और उसके बाद विंग के ब्लड को लैनसन के ट्रांसफर करने के लिए पूरा प्रोसेस करते हैं। विंग का ब्लड एक सिरिंज से होते हुए लैनसन के बॉडी के अंदर एंटर करता है। विंग ने अपने ब्लड को लैनसन को डोनेट कर दिया था और वो तो अब थोड़ा वीक फील कर रहा था। उसके बॉडी से कब ब्लड निकाला गया तो उसे बहुत डिजी फील हो रहा था और वो बस बिस्तर पर लेटा हुआ था। हाइक्वन उनके पास आकर उनके ये प्रोसेस को बंद करते थे और विंग से कहते हैं, विभूषण थैंक यू, तुम ब्लड डोनेट के लिए राजी हो गए थे। जिस पर विंग कहता है, मैं ये मुफ्त में नहीं कर रहा हूँ तो थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद हाइक्वन की तो आंखें चौड़ी हो जाती और वो विंग से कहते हैं, अच्छा तो तुमने उससे कितना चार्ज लिया है। ये सुनने के बाद विंग स्माइल करने लगता है और कहता है, वो तुम्हें उसको नहीं बता सकता मैंने उससे क्या लिया है। हाइक्वन उसे ज़्यादा सवाल नहीं कहते और उसे फूड का बास्केट की तरफ इशारा करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद लैनसन अपने बेड से उठकर विंग के बेड के पास आ जाता है और वो कहता है, विंग तुम ठीक हो ना। जिस पर विंग कहता है, हाँ ठीक ही हूँ, मुझे क्या होगा, बस थोड़ा लेजी फील हो रहा है, मुझे वो फल खाना है पर मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है। जिस पर लैनसन कहता है, मैं तुम्हें खिलाऊं। विंग हमें से लाता है और लैनसन उसकी केयर करने लगता है, उसे पैम्पर करता है। विंग तो ऐसा ही दिखाता है वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुका है। वो थोड़ा ड्रामा कर रहा था ताकि लैनसन उसकी एक्स्ट्रा केयर करे और लैनसन वैसे भी करता है। हाइक्वन को लगा था इन सब प्रोसेस के बाद लैनसन जरूर ठीक हो जाएगा और इसलिए वो लैनसन को चेक करते हैं। लैनसन अपने हाथ में बिना किसी ग्लव्स के और बिना कोई डोज लिए हाइक्वन से हैंड शेक करता है और हाइक्वन 1 2 3 इसी तरह से काउंटिंग करते हैं। पर कुछ मिनट ऐसे ही बीत जाते हैं। लैनसन की बॉडी में कोई भी रिएक्शन नहीं होते। हाइक्वन और लैनसन काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे को हग करते हैं। हाइक्वन लैनसन से कहते हैं, फाइनली तुम ठीक हो गए। तुमने पहले काफी सफर किया था, आखिरकार रिजल्ट अच्छा आया है। लैनसन भी स्माइल करता है। अपनी गगा के बाहों में उसे बहुत वार्म फील हो रहा था। जब से उसके ये डिजीज सामने आए थे उसके बाद से उसने किसी की भी वार्म फील नहीं की थी। इवन उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। उसके लिए वो सफर काफी ज्यादा मुश्किल था। वो हाइक्वन को हक किए विंग की तरफ देखने लगता है जो उन दोनों को इंटेंस नजरों से घूरे जा रहा था। हाइक्वन हक को ब्रेक करके कहते हैं, हालांकि तुम ठीक हो गए हो फिर भी मैं केयरफुल रहने को तुम्हें सजेशन देता हूँ। जब भी तुम क्राउड वाले इलाके में हो तो ज़्यादा केयरफुल रहना। लैनसन उनकी बात को नोट करता है। लैनसन और विंग अब अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर आए हुए थे और वो दोनों ही स्ट्रीट फूड के मज़े ले रहे थे। विंग उसका हाथ पकड़कर उसे वो मार्केट घुमा रहा था पर लैनसन तो वहाँ कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था और वो अब विंग का हाथ छुड़ाकर खुद से ही वो मार्केट देख रहा था। वहाँ काफ़ी छोटी छोटी शॉप थी जो उसने कभी देखे नहीं थे और वो जगह को काफ़ी अच्छी तरह से सजाया गया था क्योंकि फेस्टिवल सीजन चल रहा था और वहाँ पर एक छोटा सा मार्केट लगा हुआ था। लैनसन ने जिसके बारे में सुना था पर वो कभी यहाँ आया नहीं पाया था क्योंकि उसे जो भी चाहिए था वो सब से ला कर देते थे और वो तो काफ़ी बिजी पर्सन है। उसे अपने काम के सिवा वो सच में इधर उधर कहीं ध्यान ही नहीं देता था। वो तो विंग के उसके लाइफ में आने के बाद उसने कुछ ज़्यादा ही घूमना शुरू कर दिया है। कई जगह ट्रेडिशनल आउटफिट बिक रही थी और काफ़ी सब लोगों ने ट्रेडिशनल आउटफिट पहन रखा था। इवन वहाँ रोड पर उसने ड्रैगन डांस करते हुए लोगों को देखा। बचपन में तो उसने ये सब बस टीवी पर ही देखा हुआ था और वो आज सामने से देखकर उसे अलग ही जोश आ चुका था। वो फिर से अपने बचपन में आ गया था जो बचपन वो अपना जी नहीं पाया अपनी डिजीज की वजह से क्योंकि उसे हमेशा डर लगता था कोई उसका अगली फेस ना देखे। पर आज वो बिना किसी डर से इधर से उधर घूम सकता है और वो वैसे ही कर रहा था और विंग बस उसके पीछे चल रहा था और इस बात का ध्यान रखा था वो कहीं क्राउड में उसकी आंखों से ओझल ना हो जाए। और वो अपने मन में सोचा था पहले वो हमेशा उसका हाथ पकड़े रहता था और उसके साथ रहता था पर वो अब ठीक हो चुका है तो उसका हाथ छोड़कर भाग चुका है। अब उसे हर वक्त मेरे साथ की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे सच में
मेरी अब जरूरत नहीं है तो क्या वो मुझे सच में अलग कर देगा? मैंने इन दिनों उसे काफी ज्यादा परेशान किया है। और वो ये सब सोचकर साय कर रहा था तभी वो देखता है लैनसेन उस शॉप से दूसरे शॉप की तरफ जा रहा है। तो वो जल्दी से उसके पास आकर उसका हाथ थाम लेता है। लैनसेन पहले तो डर जाता है, फिर विंग को देखकर शांत हो जाता है और कहता है, तुम कहाँ थे? तुम्हारे पीछे था। तुम तो मुझे छोड़कर बस आगे ही निकले जा रहे हो। अब जबकि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो अब तुम मुझे इग्नोर करोगे। और उसने लैनसेन को पकड़ रखा था और वो एकदम लैनसेन की क्लोज कर रहा था और लैनसेन उसे दूर करने की कोशिश कर रहा था। तब विंग कहता है, देखा, अब तुम तो मुझे खुद को टच करने भी नहीं दोगे क्योंकि अब तो तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा काम तो पूरा हो गया जिसकी वजह से तुम मेरी सारे डिमांड पूरी कर रहे थे। लैनसेन विंग से कहता है, विंग क्या कर रहे हो? सब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, छोड़ो मुझे, उससे दूर हटो। और वो धक्का दे रहा था। तब विंग उससे थोड़ा दूर तो हटता है पर उसने अभी भी उसका हाथ पकड़ रखा था और वो एक स्माइल के साथ कहते हैं, चलो अभी हमें घर चलना चाहिए, तुमने काफी एंजॉय कर लिया। और वो उसे अपने साथ ले जाने लगा। लैनसेन उससे कहता है, हमें थोड़ी देर यहाँ और घूमना चाहिए, मैंने तो ठीक से शॉपिंग नहीं की, मैंने कुछ खरीदा नहीं है, मुझे तो और यहाँ बहुत कुछ देखना था। पर विंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे कार में बैठाता है। इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।